अमन, शिखा, तरुण और जिया बचपन से दोस्त थे। वे हमेशा भूतों की कहानियों और व्यापक रूप से फैलाए गए असत्य से मोहित थे और इस विशेष दिन पर उन्होंने जंगल में एक खाली घर की जांच करने का फैसला किया। चारों दोस्त जंगल के किनारे इकट्ठे हो गए, दूर पुराने खराब घर को देख रहे थे। इमारत को वर्षों से छोड़ दिया गया था और अफवाहें फैली हुई थीं कि यह प्रेतबाधित है। उनके डर के बावजूद उन्होंने घर का पता लगाने का फैसला किया। वे उस ओर चल दिए और जैसे ही वे करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि घर की हालत खराब थी। पेंट छिल रहा था और खिड़कियां ऊपर चढ़ी हुई थीं। जैसे ही वे घर पहुंचे, वे धीरे धीरे अंदर चले गए। पुराने लकड़ी के दरवाजे की चरमराहट पूरे खाली हॉल में गूंजती थी। वे बैठक के कमरे से गुजरे जो धूल की मोटी परत से ढका हुआ था। सोफा फटा हुआ था और पर्दे फटे हुए थे। दोस्तों की टोली घर की तलाशी लेती रही। वे सीढ़ियों से दूसरी मंजिल पर चढ़े और उन्हें एक बेडरूम मिला। कमरे के अंदर उन्होंने एक पुरानी रॉकिंग चेयर देखी जो अपने आप आगे पीछे हिल रही थी। समूह ने एक दूसरे को अविश्वास में देखा। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या कोई या कुछ उन्हें देख रहा है। जैसे ही वे दालान से नीचे उतरे, उन्होंने तहखाने से एक अजीब सी आवाज सुनी। वे सावधानी से सीढ़ियों से नीचे उतरे और जैसे ही वे नीचे पहुंचे, दरवाजा उनके पीछे से बंद हो गया। दोस्तों के समूह ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अटका रहा। वे मुड़े और उन्होंने देखा कि वे अकेले नहीं थे। तहखाने के कोने में छाया में दुबकी एक आकृति थी। समूह भयभीत था। वे यह नहीं बता सकते थे कि वह आकृति एक व्यक्ति थी या पूरी तरह से कुछ और। उन्होंने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन वे जानते थे कि वे खतरे में हैं। अचानक वह आकृति उनकी ओर बढ़ने लगी। दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन आकृति उनका रास्ता रोक रही थी। यह स्पष्ट था कि वे फंस गए थे। जैसे जैसे आकृति करीब आती गई, वे देख सकते थे कि यह कोई व्यक्ति नहीं था। यह एक जंगली जानवर था, एक भयंकर और शक्तिशाली शिकारी जिसने परित्यक्त घर को अपना घर बना लिया था। दोस्तों के समूह ने एक साथ प्रार्थना की कि वे इसे जीवित कर दें, लेकिन आखिर में किस्मत ने ही उन्हें बचा लिया। जानवर रुचि खो रहा था और भटक गया, दोस्तों को हिलाकर रख दिया, लेकिन जिंदा। दोस्तों का समूह घर से बाहर भाग गया और सभ्यता में वापस आ गया। वे सभी अनुभव के लिए आभारी थे, लेकिन उन्होंने एक मूल्यवान सबक सीखा था। उन्होंने महसूस किया कि कभी कभी अज्ञात खतरनाक हो सकता है और उन्होंने फिर कभी अज्ञात में उद्यम न करने की कसम खाई।